सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय, श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक स्वाट परम पूज्य अरहम युग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, 108 वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। जय। 24 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। श्री राम चरित्र कीर्तन के माध्यम से श्री राम की कथा निरंतर चल रही है और यह कथा करते करते वंशस्थपुर के राजा के समीप उनकी खातिरदारी में उनका बहुत समय बीतता है। उसके बाद में वह अपना मन जो पहले से बनाए थे कि हमें दक्षिणा पथ की ओर जाना है, वह दक्षिण की यात्रा अपनी और आगे बढ़ाने के लिए मन में विचार किए और वह वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ पर भरत की कोई आज्ञा नहीं चलती है। वह उस भूमि को, उस दक्षिणा पथ की ओर जब जाने के लिए उद्यत होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक दंडक वन मिलता है और वह दंडक वन ही वह जगह है जो दक्षिणा पथ का एक तरह से अंतिम किनारा है। वहाँ पर भरत की आज्ञा नहीं चलती, कोई बस्ती नहीं, कोई राजा नहीं। ऐसे उस स्थान पर पहुँचने के लिए वह उद्यत हैं और वह पहुँचते पहुँचते रास्ते में उस दंडक वन में पहले उन्हें एक कर्णरवा नदी मिलती है। उस कर्णरवा नदी के पास में उसके तटों पर वह कुछ दिन के लिए विश्राम करते हैं। वहाँ पर वह आमोद प्रमोद के साथ कुछ दिन व्यतीत करते हैं। वहीं पर अपनी कुटिया बना कर के लक्ष्मण ने अनेक तरह के वहाँ पर बर्तन आदि तैयार किए और उन बर्तनों के माध्यम से वहीं पर खुद वहीं के धान्य का, वहीं के फल फूलों का भोजन आदि बनाना। और आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय पर वो सब चीज़ें जो जीवनोपयोगी होती हैं, खाने पीने के योग्य होती हैं, वो सब उन वनों में सहज मिला करती हैं। अच्छी अच्छी गायों के दूध, उन दूधों से बनने वाले सब तरह के मिष्ठान, वह सब कुछ वहाँ बनाने की सुविधाएं रहती हैं। क्योंकि फलों फूलों
जंगलों के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध होता है और वही सब कुछ वहाँ पर होते हुए उनका समय बीत रहा है। वनों में, जंगलों में मुनिराजों का आवागमन भी हुआ करता है। कभी भी मुनिराजों का आवागमन रुका नहीं। किसी भी तरह के जंगल हो, एकांत स्थान हो, वहाँ पर मुनि महाराज का हमेशा कहीं ना कहीं आवास रहता है और उनकी ध्यान साधना के योग्य जहाँ स्थान होता है वो वहाँ पर हमेशा रुका करते हैं। कोई भी काल रहा हो, चतुर्थ काल में तो और अधिक मात्रा में धर्म का प्रभाव था और उसी चतुर्थ काल में यह श्री राम और लक्ष्मण की यह वनवास की यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के दौरान वह जहाँ पर अपनी कुटी बना कर के बहुत अच्छे तरह से प्रतिदिन धर्म ध्यान के साथ में अपना आमोद प्रमोद के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी दौरान उनके लिए एक वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। एक दिन जब वह भोजन सामग्री तैयार हो चुकी थी और भोजन सामग्री तैयार होने के बाद में उनके लिए दो मुनि महाराज आकाश से गमन करते हुए दिखाई देते हैं। वह मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं और ये चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हमेशा आकाश से गमन किया करते हैं। दो युगल मुनिराज के उन्हें दर्शन होते हैं और जब उन्हें दर्शन होते हैं तो बड़े प्रेम भाव से, आनंद भाव से, वह भक्ति भाव से भर जाते हैं और सीते से कहते हैं, देख सीते, देख बाहर निकल के आ, कुटी से बाहर आ, और उसे बुला करके दिखाते हैं कि देखो दो मुनि महाराज जा रहे हैं। तो सीता तुरंत उनसे कहती है कि ये मुनि महाराज न जाने कब से तपस्या कर रहे हैं, इनके शरीर को देख करके लग रहा है कि ये बहुत दिनों से तपस्या करते हुए इसी तरह से गुजरते होंगे। आज हमारा मन हो रहा है कि इनको अपनी कुटी में बुलाया जाए, इनका पड़गाहन किया जाए, प्रतिग्रहण किया जाए और इन्हें नवदा भक्ति पूर्वक इनके लिए आहार दान करने का हमारा मन बन रहा है, इनके लिए ये आहार दान दिया जाए। ऐसा विचार सीता का आता है तो राम तुरंत तैयार होते हैं और सीता के साथ राम खड़े होकर के मुनि महाराज को आकाश मार्ग से तुरंत बुलाने लग जाते हैं और उनके बुलाने की एक विधि होती है। वह विधि यही होती है कि अगर किसी ने अपने घर में शुद्ध भोजन बनाया है, अपने लिए वह शुद्ध आहार पानी तैयार किया है, तो उसी में से वह कुछ भोजन, कुछ आहार वह मुनि महाराज के लिए देने को जब मन बना लेता है तो वह उनको भक्ति पूर्वक बुला करके उन्हें अपने घर में स्थान दे करके, उन्हें बिठा करके, उनका पूजन आदि करके, पाद प्रक्षालन करके और फिर उनके लिए जब आहार दान प्रदान किया जाता है तो वह मुनि महाराज खड़े होकर के बिना किसी बर्तन के, बिना किसी चम्मच के, गिलास के, बिना किसी कटोरी के अपने हाथों में वह भोजन करते हैं और जो उनके हाथों में रख दिया जाता है वह मौन पूर्वक उस भोजन को ले लेते हैं। मुनि महाराज चाहे पंचम काल में हो, चाहे चतुर्थ काल में हो, हमेशा उनका भोजन दिन में एक बार ही होता है। रात्रि में उनका भोजन कभी नहीं होता। दिन में ही एक बार भोजन के समय पर ही उनका पानी पीने का समय होता है, उसी समय पर वो भोजन के साथ ही पानी पीते हैं। भोजन होने के उपरांत फिर वह चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितना ही कोई भी उनके लिए दुविधाएं हो, विहार आदि का श्रम हो, किसी भी तरह से वह दोबारा न पानी पीते हैं न भोजन करते हैं। अगले दिन फिर उनके लिए जब चर्या का समय होता है, भोजन करने का समय होता है, तब वह भोजन करते हैं। यह विधि हमेशा चली आ रही है। ऋषभ देव तीर्थंकर के धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के साथ में जब मुनि धर्म का प्रभाव बना तो ये विधि बनी और तब से वह अनेक तीर्थंकरों के तीर्थों में इसी तरह से वह ऋषि मुनि
तपस्या करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके चले जाते हैं, जिन्हें हम श्रमण कहते हैं, मुनि महाराज कहते हैं। ऐसे यह श्रमण कभी भी अपना कोई मठ नहीं बनाते, इनके कभी कोई अपने स्थान नहीं होते, और यह हर समाज में, हर गांव में, हर नगर में भ्रमण करते हुए सबके लिए धर्म लाभ देते हुए इसी तरह से अपना विहार करते रहते हैं। यह जो परंपरा हम चतुर्थ काल में देखते थे, आज भी वही परंपरा भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ काल में आज भी इस पंचम काल में हमें दिखाई देती है। और इसी परंपरा के माध्यम से वह श्रमण धर्म निरंतर प्रगति पर चलता रहता है, और इसी के माध्यम से हर एक जन समुदाय को उसका लाभ मिलता है। ये बात अलग है, आज मुनि महाराज को देख करके लोग ये समझते हैं कि यह जैनों के मुनि महाराज हैं। यह विचार जो लोगों में आता है वह उनके अपने संकोच के कारण से आता है। मुनि महाराज जब अपना घर परिवार छोड़ दिए तो वह किसी घर परिवार के नहीं होते, वह उन्हीं के होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है वो उनके हो जाते हैं। अनेक लोगों को इस तरह का संकोच होता है, वो संकोच आप इस श्री राम के दृष्टांत से दूर कर सकते हो। जब श्री राम स्वयं सीता के साथ में मुनि महाराज को देखते हैं तो वह उनको बुलाने के लिए निवेदन करते हैं, और बुलाने के लिए निवेदन कोई विशिष्ट निवेदन नहीं होता, सीधा साधा निवेदन होता है। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? यहीं 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 पर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर आपको संस्कृत नहीं भी बोलना आती है तो आप हिंदी में भी बोलेंगे तो भी महाराज रुक जाएंगे। आपके लिए ये भक्ति का भाव होना चाहिए कि हम मुनि महाराज को रोक लें, और अपने घर पर रोकने के बाद में हमारे घर में शुद्ध भोजन हो, हमारी शरीर शुद्धि हो, हमने अपने मन शुद्धि के साथ में शुद्ध भोजन का निर्माण किया हो, जिस भोजन में किसी भी जीव राशि का कोई हनन ना हुआ हो, जो भोजन मर्यादित हो और मर्यादा के अनुसार ही वह भोजन बनाया गया हो, जो भोजन छने हुए जल का हो, जल छानने के बाद में जो उसमें जीव छन करके आ जाते हैं उनका भी उस जल में पुनः विसर्जन किया गया हो, ऐसे शुद्ध जल से, और हर मौसम की मर्यादा के अनुसार जो आटे की, मसाले की जो मर्यादाएं होती हैं उस मर्यादे के अनुसार अगर वह भोजन किसी भी श्रावक के घर में हो, और वो श्रावक अगर मुनि को भक्ति भाव पूर्वक इस तरह से उन्हें बुलाता है, रोकता है कि हे स्वामिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे घर में प्रवेश कीजिए, मेरे घर में आहार जल शुद्ध है, आज मुझे आहार लेकर के आज मुझे धन्य कीजिए, तो कोई भी व्यक्ति उन मुनि महाराज का पड़गाहन कर सकता है। ये संकोच है दूसरे लोगों का जो मुनि महाराज को अपने घर में नहीं बुलाते। केवल जैन लोगों ने ये अधिकार ले रखा है, लेकिन ये अधिकार केवल जैन लोगों का नहीं है, अधिकार सभी लोगों का है। अगर श्री राम मुनि महाराज को बुला सकते हैं तो श्री राम के भक्त भी मुनि महाराज को अपने घर में बुला सकते हैं। बस विचार इतना ही होना चाहिए, पूर्णतया शुद्धि का भाव, क्षेत्र शुद्धि हो, जहां हम मुनि महाराज को बिठाएं वो घर हमारा शुद्ध हो, वहां कभी कोई मांसाहार ना किया गया हो, जिन बर्तनों से भोजन बनाया गया हो वो बर्तन भी शुद्ध हो, कभी उनमें कोई अवक्ष वस्तुएं, मांसाहार आदि का कभी कोई वहां पर प्रयोग ना किया गया हो। ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जिनके आचरण शुद्ध होते हैं, और हमने ऐसे भी अनेक लोग देखे हैं, ऐसे अनेक समाज देखी हैं, वो महेश्वरी समाज होती हैं। एक बार मैं मनासा में रुका था, एमपी के अंदर एक जगह है, और वहाँ पर ऐसे महेश्वरी समाज के लोग थे जो रात्रि में भोजन तक नहीं करते थे, रात्रि में पानी भी नहीं पीते थे। इस तरह से सदाचरण का पालन करने वाले शुद्ध लोग कई जगह मिलते हैं।
ब्राह्मण जाति में भी अच्छे लोग होते हैं जो कभी मांस नहीं खाते, शाकाहारी होते हैं, हमेशा जिनका शुद्ध आचरण होता है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनके घरों में कभी भी इस तरह का कोई भी गंदा खान पान नहीं होता। ऐसे घरों में हमेशा मुनि महाराज का आवागमन हो सकता है अगर वो लोग संकोच छोड़ करके अपने मन में ये भाव बनाते हैं कि हम भी मुनि महाराज की भक्ति करें और हम भी मुनि महाराज को अपने घर में बुला करके कैसे शुद्ध आहार बनता है, अगर वह उसकी गवेषणा करें तो उनके लिए भी ये लाभ मिलने में कोई दुर्लभता नहीं है। ये छूट सबके लिए है और होनी भी चाहिए। ये श्री राम जब स्वयं इस तरह का शुद्ध आहार पानी वह सीता बनाई और मुनि महाराज को उन्होंने देखा तो उनके मन में भक्ति का भाव आया। वह मुनि महाराज कई दिनों के उपवास के साथ में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने जब उनको इस तरह से बुलाया, हे स्वामी अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तो वह स्वामी वहीं पर रुक जाते हैं और रुक करके फिर उनकी आहारचर्या किस तरह से होती है और उस दौरान क्या कुछ घटित होता है, ये हम ये श्री राम की कथा से आगे सुनते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुम्बुति जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पेज नंबर 52 से पढ़ते हैं। एक दिवस की बात है करी रसोई तैयार। आगत पारण हेतु थे तीनों ठाड़े द्वार। उसी समय चारण मुनि गुप्ति सुगुप्ति नाम दंडक वन में आ गए, हर्षित हो गए राम। वह जो दो मुनि महाराज थे उनके नाम थे गुप्ती और सुगुप्ती। एक गुप्ती मुनि महाराज और सुगुप्ती मुनि महाराज जब उस दंडक वन में आए तो राम ने सीता के साथ में हर्षित होकर के उन्हें अपने कुटी के निकट बुलाया और उस समय पर जो सुंदर भाव उनके अंदर आते हैं, कहा सीता ने अब स्वामी भाग्य सुंदर हमारे हैं। जो रिद्धिधारी दो मुनिवर आज वन में पधारे हैं। बड़ी नवधा भक्ति से उन्हें आहार देते हैं। देव आकाश में से दे कर जयकार करते हैं। उस समय पर नवधा भक्ति के माध्यम से उन्हें आहार दान कराया गया और ये नवधा भक्ति एक तरह से हमने
हिंदू संप्रदाय में भी, समाज में भी इस नवदा भक्ति को सुना है। नवदा भक्ति वहाँ पर भी होती है, लेकिन वह नवदा भक्ति का तरीका या प्रकार कुछ अलग हो सकता है, उसके भेद कुछ अलग हैं, वो भक्ति के ही अनेक रूप हैं। लेकिन जो मुनि महाराज के लिए नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति का मतलब होता है कि जैसे जब उनका प्रतिग्रहण कर लिया, प्रतिग्रहण करना एक भक्ति हो गई, जब हमने उनको भावपूर्वक उन्हें रोक लिया, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ऐसा कहकर के जब हमने उनको रोक लिया, और रोकने के बाद में उनकी 3 परिक्रमा लगा करके उन्हें विनय पूर्वक अपने घर की ओर, अपने घर के आंगन की ओर उन्हें ले गए, यह एक भक्ति हो जाती है। फिर जब उन्हें अपने घर के आंगन में, रसोई में, उचित स्थान पर जब उन्हें बैठाया जाता है, तो उन्हें एक पाटे पर, लकड़ी के आसन पर उन्हें विराजमान करने के लिए उन्हें वहाँ पर निवेदन किया जाता है। तो वो निवेदन करने के बाद में वह मुनि महाराज वहाँ बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, जल डाल करके गंधोदक लिया जाता है, ये दूसरी भक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद में उनके लिए पूजन किया जाता है, अष्टद्रव्य से जैसी बने वैसी पूजन हो जाती है, उनके गुणों की आराधना की जाती है, ताकि श्रावक के मन में भाव आता है कि हमारे लिए आज ये दिवस धन्य है कि हम भक्ति पूर्वक हे भगवान आपको आहार दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको आहार की इतनी ज़रूरत थी कि आपके लिए हम आहार दे रहे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए। श्रावक अपने मन में भक्ति भावना से, उस विनम्रता से अपने आप को बहुत लघु महसूस करते हुए और उनके गुणों की पूजा बंदन करते हुए वह एक भक्ति और कर लेता है, जिसे अष्टद्रव्य से पूजा कही जाती है। ऐसी शुद्ध द्रव्य से पूजा करने के बाद पुनः वह नमोस्तु करता है, एक भक्ति और हो जाती है। और फिर उसके बाद में वह अपने मन से उनके लिए एक विश्वास दिलाता है कि जो यहाँ पर आप भोजन करेंगे, हम आपको जो भोजन देंगे वह मैंने मन से, वचन से, काय से शुद्ध होकर के बनाया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्रों से, जिन वस्त्रों को किसी ने छुआ ना हो, ऐसे शुद्ध वस्त्रों से उस भोजन को बनाया गया है और शुद्ध वस्त्रों से ही वह भोजन दिया जाता है। जिन शुद्ध वस्त्रों को पहनने के बाद में कोई भी शरीर की क्रियाएं किसी भी तरह की न की गई हो, ऐसी वह पूर्ण शुद्धि के साथ में वह भोजन कराने के लिए जब वो श्रावक उद्यत हो जाता है, तो वह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, यह 4 शुद्धियां और उनके लिए बोल करके उनके लिए विश्वास दिला देता है। इस तरह से यह नवदा भक्ति माने 9 प्रकार की भक्तियां होने पर वह मुनि महाराज उस श्रावक से आश्वस्त होकर के आहार ग्रहण कर लेते हैं। वह श्रावक जानता है कि शुद्ध भोजन कैसे होता है, शुद्ध पानी का चयन कैसे किया जाता है, यह उसे ज्ञात होता है। और इसी तरह का शुद्ध भोजन पान वनों में, जंगलों में हमेशा मिला करता है। ग्रामीण जीवन जब तक रहता था, हर घर घर में शुद्ध भोजन पान रहता था, क्योंकि हर दिन शुद्ध आटा बनना है, रोजाना का आटा बनना है, रोजाना मसाले बनने हैं, रोजाना ऊखली में कूटना है सब कुछ। पहले से पैकेट बंद कोई चीज़ें, ये जो बाजार का सिस्टम चला है, कभी भी अगर पुराने लोग यहाँ बैठे हों तो आज से 20 साल 30 साल पहले कभी आटा, नमक, मसाले कभी कोई लोग घर में पैकेटों के माध्यम से खरीद करके कभी नहीं लाते थे। आटा वगैरह ये सब चीज़ें घर में बना करती थी। धीरे धीरे चक्कियाँ आई तो चक्कियों से बन करके आने लगा, तब भी वो बहुत सारी मात्रा में आकर के घर में रखा जाने लगा। लेकिन शुद्ध तरीका वही था जब प्रतिदिन आटा बना करता था। प्रतिदिन सुबह सुबह दादी माँ चक्की पीस करके वह आटा निकालती है, रोजाना उखली से उसमें खलबत्ते से मसाले बनते थे। तो ये शुद्ध भोजन प्रतिदिन होता था। नलों की व्यवस्थाएं नहीं थी, ये शहरों की व्यवस्थाएं नलों की। पहले सब जगह कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी, नदियां होती थी, स्वच्छ जल के झरने होते थे। तो स्वच्छ जल, उस पानी को निकाल करके उसको छाना जाता था। छने हुए उस बिलछानी को पुनः उसी में जो उसमें जीव रह जाते हैं छन्ने में, वो उसी पानी में विसर्जित कर दिए जाते हैं ताकि उनका वध ना हो। ऐसी शुद्ध दृष्टि से वह जल छाना जाता था। मनु स्मृति में भी लिखा है, वस्त्र पूतम पिबेत जलम। ये मनु स्मृति के वाक्य हैं।
दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। सभी व्यक्तियों को देख करके चलना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अपने चरण अपने पाद देख करके रखना। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, और जल को हमेशा वस्त्र से छान करके जल को पीना। ये सब पहले भारतीय सभ्यता में सबके लिए होता था। इसमें जाति का संप्रदाय का कोई भेद नहीं होता था। हर व्यक्ति छान करके पानी पीता था। कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता था। ये भारत की एक सभ्यता हुआ करती थी, एक पहचान हुआ करती थी। पुराने जमाने में जब बहुत सारे चीनी यात्री ह्वेनसांग जैसे लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रात्रि होने से पहले हर घर में खाने पीने के सब काम बंद हो जाते हैं। सब बर्तन धो धा करके शांति से अपना संध्या करने बैठ जाते हैं। ये पहले एक बहुत अच्छी पद्धति चला करती थी, सब लोगों को पता होगा। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, हमेशा जल को छान करके पीना चाहिए। ये कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म की पहचान नहीं है। ये मनुष्य के लिए शुद्ध जल पीने की आदत होना, ये उसकी अपनी एक सभ्यता है। और इसी सभ्यता के तहत वह शुद्ध जल अगर पीता है तो कहा जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो ये शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध शरीर के साथ में जब निर्मित किया जाता है तो उसके माध्यम से वह पूर्ण शुद्धि के साथ में मुनि महाराज के लिए आहार कोई भी दे सकता था और दे सकता है। पहले मुनि महाराज किसी के भी घर में स्वयं चले जाते थे और जो उनके लिए यह नवदा भक्ति करना जानता था, इस तरह से उन्हें पड़गहन आदि करना जानता था, उन्हें रोकना जानता था, उनके घर पर वह मुनि महाराज भोजन करते थे। यह प्रथा थी, यह परंपरा थी। आज ये परंपरा धीरे धीरे संकुचित होकर के कुछ जैन लोगों तक ही सीमित रह गई है। और जैनों में भी कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी तो सब देखा सेखी किया करते हैं। इस तरह की इस परंपरा के साथ में उन श्री राम ने उस चतुर्थ काल में हजारों वर्ष पहले मुनि महाराज के लिए आहार दिया। और उस आहार देने के बाद में जब उन्होंने आहार दे लिया, मुनि महाराज को वहां पर उन्होंने अपनी कुटी के बाहर थोड़ा विराजमान कर लिया, उनके चरणों में बैठ गए और धर्म सुनने के लिए उनसे निवेदन किया। उसी समय पर वहां पर अनेक प्रकार से वहां पंच आश्चर्य होने लग जाते हैं। पंच आश्चर्य जानते हैं? जिस आहार की देव लोग भी प्रशंसा करते हैं कि आज ये आहार बहुत अच्छे पात्र को बहुत अच्छे दाता ने दिया है, तो देव लोग आकाश से दुंदुभी बाजे बजा करके और उस समय पर वह दुंदुभी गायन करके बाजे बजा करके चारों ओर वह शोर मचा करके उस आहार की अनुमोदना करते हैं कि ये आहार बहुत अच्छा दिया गया, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र। ये पंच आश्चर्यों में पहला आश्चर्य कहलाता है दुंदुभी बजने लग जाती हैं, बाजे बजने लग जाते हैं। दूसरा, घ्राण इंद्री को तृप्त करने वाली बहुत अच्छी सुगंधित वायु बहने लग जाती है देवों के माध्यम से, ये दूसरा आश्चर्य होता है। तीसरा आश्चर्य होता है कि वहां पर धन्य धन्य की वाणी सुनने को मिलने लग जाती है। धन्य धन्य धन्य, हे राजा, हे श्रावक, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे मुनि महाराज के लिए आहार दान दिया। उसकी प्रशंसा करने के लिए देव लोग सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और ये सब कुछ वहां उस दंडक वन में होने लगा। इसी के साथ में पुष्पों की वर्षा होती है, 5 रंग के पुष्प वहां पर बरसाने लग जाते हैं देव लोग। ये चौथा आश्चर्य होता है। और 5वां आश्चर्य होता है कि वहां पर रत्नों की वर्षा होती है, जहां पर ऐसे मुनि महाराज को ऐसे श्रावक लोग आहार कराते हैं। न श्रावक को पता कि मुनि महाराज कहाँ हैं और न मुनि महाराज को पता कि यहाँ कोई श्रावक हो सकता है। और ऐसी जब कोई अचानक से घटना घटित हो जाती है तो देव लोग भी प्रसन्न होकर के पंचाश्चर्य करते हैं और ऐसे पंचाश्चर्य वहाँ होने लग जाते हैं। उन्हीं का वर्णन आगे इस रूप में यहाँ पर है।
रत्न और पुष्प वृष्टि सात पंचाश्चर्य होते हैं, वहीं एक गिद्ध बैठे वृक्ष पर यह दृश्य लगते हैं। मुनि दर्शन से परभव याद सारे आ गए उसको, इस भव पापों का फल रौरव दिखा सामने उसको। मिटाने पाप अपने आ गिरा मुनियों के चरणों में, हुआ सुंदर स्वरूप ऐसा कहाँ तक हाल वर्णों में। पैर वैडूर मणि समचोच हो गई लाल मूंगे सी, चमकले स्वर्ण की वह पंख लगते बहुत प्यारे हैं। कहा सीता ने स्वामी भाग्य सुंदर हमारे हैं। उसी समय पर एक और घटना घटित होती है। इधर मुनि महाराज का आहार होता है, मुनि महाराज बैठे होते हैं। जब आहार दिया जाता है उससे पहले पाद प्रक्षालन किया जाता है, और पाद प्रक्षालन का वह जो जल है वह कुटी के बाहर रखा रहता है। वहीं एक वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध पक्षी आकर के वहां पर बैठ जाता है। वह गिद्ध पक्षी वह सारा दृश्य देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब दुंदुभी बाजे बढ़ते हैं, तरह तरह के वहां पर आवाजें होती हैं, सारे पक्षी इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन वह गिद्ध पक्षी नहीं भागता। उसे देख करके सीता के मन में थोड़ा सा क्रोध भी आता है, आकुलता भी होती है, और वो कहती है कि देखो ये कितना ढीठ पक्षी है कि सारे पक्षी इधर उधर चले गए, भाग गए, ये अभी तक यहीं बैठा है। वह बैठा बैठा देख ही रहा था कि जहां पर मुनि महाराज का गंधोदक रखा हुआ था, उनके चरण धुलाने के बाद में जो जल बचा हुआ जहां पर रखा था जिस थाली में, वह गीध उसी समय पर आकर के उस थाली में बैठ जाता है और उनके उस गंधोदक से अपने पूरे शरीर को नहला लेता है। उसी में वह अपने पंख इधर उधर करके वह पूरे शरीर को उससे अपना स्नान करा लेता है। और ऐसा देखते देखते उसी समय पर उसके पापों का ऐसा प्रक्षालन होता है कि उसका जो रूप कुरूप था वो एकदम से वह उस गंधोदक के प्रभाव के कारण से सुंदर रूप बन जाता है। उसका इतना सुंदर रूप बन जाता है कि उसके जो पैर हैं वो वैडूर्य मणि की, माने नील नील मणियों की आभा वाले चमकीले उसके पैर बन जाते हैं। उसके पैरों के जो पंजों की जो उंगलियां होती हैं वह सब लाल लाल एकदम से मूंगा मणि की बन जाती हैं। उसकी चोंच है वो मूंगा मणि जैसी दिखने लग जाती है। उसका पूरा शरीर स्वर्ण की कांति के समान बढ़िया सुंदर दिखने लग जाता है। और ऐसा देख करके वहां राम सीता ये सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मुनि महाराज वहां बैठे ही थे, एकदम से मुनि महाराज के समक्ष भी ये सब दृश्य देखने को आया। तो उस समय पर वह सब निवेदन करके मुनि महाराज से पूछते हैं कि ये कौन पक्षी है और इसके लिए ऐसा भाव कैसे बन गया, और इसका ये एकदम से काया का रूप कुरूप से स्वरूप कैसे हो गया। तो मुनि महाराज उसके कुछ पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि जिस वन में आप रुके हो ये दंडक वन कहलाता है, और इसी दंडक वन का एक दंडक नाम का ही राजा हुआ करता था। उसी राजा के नाम पर ये वन बना था। ये आज वन है, कभी ये बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी, बहुत बड़ा अच्छा सुंदर शहर हुआ करता था। दंडक राजा ने कभी कोई ऐसा कृत्य कर दिया कि उसने कभी आवेश में आकर के अनेक साधुओं को उसने विनाश करा दिया, उसने अनेक साधुओं की हत्या करा दी। और उसी के पाप के कारण से एक साधु को वह सब देख करके क्रोध आया, और उसके क्रोध के कारण से पूरा का पूरा वन जल गया। ये जो गिद्ध आज यहाँ पर आकर के अपने मन में बैठा बैठा रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और पश्चाताप करने का कारण यह है कि इसे आज मेरे दर्शन होने पर, यानी मुनि महाराज को देखने पर इसे अपने पूर्व भव की याद आ गई, और इसलिए आज यह सोच रहा है कि मैं कितना नीच था, पूर्व भव में मैंने कितने पाप किए, उस पापों का प्रक्षालन करने के लिए आज ये गंधोदक में अपने आप को नहला रहा है। और उसे याद आ गया है कि यही वह दंडक राजा था
जो इस दंडक वन में पहले एक दंडक राजा के रूप में रहा करता था, और इसी राजा ने बहुत सारे मुनि महाराज का वध किया था, जिसके पाप के कारण से यह त्रियंश योनि में आज ये भटक रहा है और ये गीध बन करके आज सामने आया है। अब इसके पाप के प्रक्षालन का समय आया है। यह उन्होंने उसके पूर्व जन्म की कथा उसको जब सुनाई और ऐसा उसका रूप बनते हुए देखा, तो सीता के मन में, राम के मन में ऐसे उस गीध के प्रति दया के भाव आ गए, कोमलता के भाव आ गए, और वह उस गिद्ध के साथ में अपना इस तरह का भाव करने लगे कि मुनि महाराज ने उनसे कहा कि इस गिद्ध को तुम छोड़ना नहीं, इसे अपने ही पास में रखना, क्योंकि उन मुनि महाराज ने उस गिद्ध के लिए उपदेश दे करके उसे मांसाहार का त्याग करा दिया। गिद्ध ने सदाचार को धारण कर लिया, रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, और वह गिद्ध बिल्कुल श्री राम के समक्ष रह करके यह मुनि हिला करके अपना निवेदन करके और जैसा जैसा मुनि महाराज बताते जा रहे थे उसको स्वीकार करके उसने अपने अश्रु जल से बता दिया कि मैं भीतर से प्रायश्चित्त को धारण करते हुए, हे मुनिराज, जैसा आप बता रहे हैं मैं वैसा ही व्रत का पालन करूंगा। और वैसा करने के लिए वह जब कटिबद्ध हो गया, मुनि महाराज ने उसके भावों को समझ लिए, तो उन्होंने श्री राम से कहा इसे अपने पास में रखना, नहीं तो दूसरे जंगली जीव इसका वध कर देंगे, क्योंकि इसने संकल्प लिया है यह अब किसी की हिंसा नहीं करेगा, यह अब किसी को मारेगा नहीं, यह मांस नहीं खाएगा, ऐसा संकल्प इसके मन में आ गया है। और इसी कारण से वह गिद्ध, वह पक्षी उनके पास में रहने लग जाता है, सीता उसके साथ खेलने लग जाती है, और वह पक्षी भी उन तीनों के बीच में एक चौथा ऐसा सदस्य बन जाता है जो मानो उनके परिवार का ही हो गया हो, ऐसा धीरे धीरे उसे प्रेम मिलने लग जाता है। राम देखते रह गए, काय बदलती जाए, तीनों को आश्चर्य है, प्रभु महिमा नहीं पाए। राम कहे पक्षी तेरी शुभ गति हो गई आज, इस भव में ही सब तेरे पूर्ण हो गए काज। मुनि चरणों से सब दूर करें वो नहीं हटाए, हटता था आंखों से नीर बहा कर वह चरणों में शीस रगड़ता था। मानो निज पापों का प्रायश्चित यूं करके प्राण छोड़ देगा, और भाव तपस्या से मानो स्वर्गीय सुखों को पालेगा। यह देख हाल श्री मुनियों ने उसको जिन धर्म उपदेश दिया, उस ज्ञानी पक्षी ने जिसको निज शीश हिला स्वीकार किया। फिर पंचशील व्रत आदि दिए और सीता जी को समझाया, सम्यक दृष्टि यह जीव हुआ इस पर रखनी अपनी छाया। यह कह करके चल दिए नभ मग श्री मुनिराज, जनक नंदिनी निज कुटी पक्षी को ले आ। बड़े प्रेम से रख दिया उसका नाम जटायु, तीनों को इम प्रिय लगे जिम प्रिय लगती आयु। श्री राम लक्ष्मण ने मिलकर एक रथ सुंदर निर्माण किया, शय्यासन सबका प्रबंध गज से घोड़ों का काम लिया। डकवन के रमणीक स्थल उस रथ से देखे चारों ने, जाए माताओं को लाए घेरा था इन्हीं विचारों ने। लक्ष्मण से करने लगे प्रकट इतने में आ बरसात लगी, तन मन में निश्चय किया शरद में बुलाएंगे मात सभी। आ गई शरद ऋतु धीरे से चंद्र की चंद्रिका छिटक उठी, इस ऋतु में वन विहार कर ले यह लक्ष्मण के मन बात उठी। और यह पक्षी जो गिद्ध पक्षी है वह इतना सुंदर लगने लगा है, उसकी जटाएं चमकीली हो गई थीं, इसलिए श्री राम ने उसका नाम जटायु पक्षी रखा था। यह जटायु पक्षी जिसका वर्णन सभी रामायणों में आता है, यहाँ यह जटायु पक्षी इस रूप में वहाँ पर आराम से रह रहा है। पहले यह
गिद्ध था, मांसाहारी था, अब ये 5 शील व्रतों को धारण करने वाला बिल्कुल सदाचारी बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया। ऐसा यह जीव, यह पक्षी उनके घर का एक सदस्य की तरह रहने लगा। और जब जब सीता उसे बुलाती थी वह उनके पास आ जाता था, सीता उसके साथ खेलती थी, वह अगर कोई भी गाना गाती थी, नाचता था। इस तरह से यह पक्षी उनके साथ रम गया था। और ऐसे पक्षी के साथ में वहाँ पर रहते हुए जब श्री राम के मन में विचार आया कि देखो अब हमने अपना यहाँ पर अच्छा निवास स्थान बना लिया है, सब कुछ उनके आसपास घोड़े, हाथी, सब कुछ उन्हें जंगलों में ही मिल गया। और अब उनके मन में आया अब हम अपनी माँ कौशल्या को यहीं बुला करके लाएं, जो हम कह करके आए थे कि जब हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे तब हम तुमको बुलाने आएंगे। मन में विचार करते करते फिर राम जी के मन में आया कि अभी रुक जाते हैं, वर्षा काल का समय है, आवागमन में दुविधा होगी। जब ये वर्षा काल चला जाएगा तब उसके बाद में शरद ऋतु का समय आएगा, जब सब जगह स्वच्छ वातावरण हो जाता है, तब बुला करके लाएंगे। और ऐसा विचार करके उन्होंने पूरा चातुर्मास का समय वहीं निकाला। और उसके बाद में जब वह शरद ऋतु का समय आता है, वन में विहार करते हैं। लक्ष्मण जी के लिए इधर उधर घूमने का मन बहुत होता है और वह कभी कभी जैसे ही मौका पाते हैं कि उन्हें समय मिलता है कि अब हम निश्चिंत हैं, राम और सीता की थोड़ी सी देखभाल किए बिना भी हम इधर उधर घूम सकते हैं, तो वह लक्ष्मण जी इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। और इसी स्थिति में वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जो घटना आगे एक किस रूप में सामने आती है, यह उसकी पृष्ठभूमि है। सीता हरण जो होता है उसकी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। और उस पृष्ठभूमि को हर एक बंधु को अच्छे ढंग से सुनना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है कि क्यों सीता का हरण हुआ और वह सीता के हरण के पीछे कौन सी कहानी थी। वो कहानी अब आपके सामने आती है। गुरु कथा सुनाए राम रतन गुण धाम की, गुरु कथा सुनाए राम रतन गुण धाम की। है पद्म पुराण में पुण्य कथा श्री राम की, है पद्म पुराण में पुण्य कथा श्री राम की। विद्या गुरु का आशीष पाए नगर बरेला मुनि द्वय आए। चंद्र प्रभु का दर्शन कीना, राम प्रभु का सुमिरन कीना। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध हो गए नर नारी। मर्यादा का भान कराया, परमात्मा का स्वरूप दिखाया। प्राकृत के मर्मज्ञ कहाते, संस्कृत के तत्वज्ञ कहाते। और हमको जो निश दिन ध्याते, योग साधना हमें सिखाते। हे गुरु भाग्य हमारे जागे, राम कथा सुनी आपके आगे। विद्या गुरु के आँख के तारे, प्रणम्य चंद्र हमें भव से तारे। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब वह श्री राम वहाँ पहुँचते हैं। ये वर्णन कर्णरवा नदी के पास का है। इस कर्णरवा नदी के उस पार जाने का उनका मन बन चुका था और उस पार जाने की उन्हें इतनी ललक थी कि उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाते थे कि हम उस स्थान पर पहुँचें जहाँ भूमि गोचरियों का प्रवेश बंद हो जाता है, जहाँ उनका पहुँचना कठिन हो जाता है, जहाँ भरत की आज्ञा नहीं चलती है। हम उस दंडक वन के भी उस अंतिम छोर पर चलें और वहाँ पहुँचने के लिए वह बिल्कुल समुद्र के किनारे पर पहुँच जाते हैं, जो समुद्र का किनारा उस दंडक वन का आखिरी किनारा होता है। और वहाँ के बाद में विजयार्थ और विद्याधरों के वहाँ पर नगरों के राजाओं का आवागमन होता है। ऐसे उस दंडक वन के अंत में
एक क्रौंच रवा नदी पड़ती है और जो समुद्र के उत्तर तट के बीच में है, वह जो स्थान है वह वंश स्थल पर्वत का स्थान कहलाता है। और वहां पर बांसों की बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। उन झाड़ियों में एक शंबूक नाम का व्यक्ति वहां पर कुछ विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा होता है। उसकी बात अब आपके सामने आगे आती है। क्या कर रहा होता है? लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा लेकर के इधर उधर घूमने निकलते हैं और उन्हें क्या दिखाई देता है, यह सब आगे आप पढ़ेंगे। आज्ञा लेकर भ्रात से लखन घूमने जाए, वन में थोड़ी दूर पर अजब सुगंधी आय। अचरज भर कर मन में लक्ष्मण जब तक सुगंधि की खोज करे। श्रोताओं सुनो ध्यान करके उस गंध का सारा हाल कहें। दक्षिण दिश में सागर के मध्य लंका अनूप राजधानी थी। प्रति नारायण रावण राजा की चले जहां मन मानी थी। 8-10 सहस्त्र रानियों मध्य जीवन की मौज उड़ाता था 3 खंड का वह राजा राक्षस वंशी कहलाता था। रावण से छोटे कुंभकर्ण और सबसे लघु विभीषण थे पूर्व कर्म के उदय भाग्य से तीनों ही तेजस्वी थे। रावण पंडित विद्वान बड़ा जिन शासन के पालनहारा। विद्याएं बहुत थी सिद्ध उसे और न्याय नीति जाननहारा। थे इंद्रजीत और मेघनाथ 2 पुत्र बड़े ही बलधारी। और चंद्रनखा सुंदर भगिनी जो खरदूषण की वरनारी। पाताल लंक में चंद्रनखा संग खरदूषण सुखराज करे। दोनों आँखों से 2 कुमार शंभूक व सुंदर भाग भरे। अब यहाँ पर यह रावण का चित्रण आया है। फिल्म में जब तक नायक के साथ में खलनायक का दृश्य ना हो तो फिल्म का आनंद बढ़ता नहीं है। लेकिन आप पहले से जानते हैं कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। कभी कभी देखी हुई फिल्मों को भी बार बार देखने में भी एक रोमांच आता है और आनंद बढ़ता है। यह रावण का यहाँ पर छोटा सा वर्णन किया। सबसे बड़ी बात ये जानने की है कि ये रावण राक्षस वंश का बहुत बड़ा राजा था, 3 खंड का अधिपति। यह बहुत बड़ी भूमियों का स्वामी था और यह राक्षस वंश का राजा इसलिए कहलाता था क्योंकि यह जीवों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना इसका काम था। आप इसको राक्षस के रूप में ना लें। राक्षस शब्द संस्कृत साहित्य के अनुसार रक्षा करने के अर्थ से बनता है। जो रक्षा करने वाला होता है उसे राक्षस कहते हैं। जैसे रघु का राघव बनता है, मनु का मानव बनता है, ऐसे राक्षस शब्द से राक्षस शब्द बनता है। यह राक्षस वंश का था जिसके वंश में इसके दादा, इसके पूर्वज हमेशा प्रजा की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे यह राक्षस वंश का एक बहुत बड़ा राजा था और इसकी जो बहन थी जिसका नाम था चंद्रनखा, जिसका नाम आप लोगों ने क्या सुन रखा है? शूर्पनखा। कोई बात नहीं, नाम उसका नख के साथ ही जुड़ा है ना। नख उसके, नख माने नाखून उसके शूर्प के समान है, चंद्रमा के समान है। यह चंद्रनखा की जो स्थिति है वह चंद्रनखा का विवाह हुआ है किससे? खरदूषण से। ये सबको ज्ञात है। उन्हीं चंद्रनखा और खरदूषण से उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था शंबूक और एक का नाम था सुंदर। ये 2 पुत्र उनके हुए और इसमें जो शंबूक नाम का ये जो पुत्र था, यह पुत्र चूंकि ये विद्याधरों के राजा थे, सबको विद्याएं सिद्ध करने की होती हैं और ये पुत्र अपनी विद्या सिद्ध करना चाहता था। और एक सूर्यहास खड्ग होती है, सूर्यहास खड्ग, क्या नाम है? सूर्यहास खड्ग। हाँ, खड्ग माने तलवार। ये देवताओं के द्वारा प्रदान की जाती है। इस तलवार को सिद्ध करना माने हजारों देवताओं को अपने हाथ में रख लेना है। ऐसी इस सूर्यहास खड्ग को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मण का
उस स्थान पर जाना हुआ जहां पर यह शंबुक उस सूर्यहास खड्ग को सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ था। और यह सिद्धि उसने जो की थी बहुत लंबी तपस्या के साथ की थी। ध्यान रहे कि यह रावण का एक तरह से भांजा हुआ और यह उसी जंगल में वह सिद्धि कर रहा है जहां पर राम लक्ष्मण सीता वहां पहुंच चुके हैं। देखो, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कर्म का मारा ही होता है। हम चले जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक पहुंच रहे हैं, ये समझ के चलना कि कर्म हमें वहां तक ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये हमेशा वाक्य याद रखना। यह विश्व कर्म प्रधान है। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म किसी किसी स्थान पर जाकर के फलेंगे, वह कर्म उसे वहां तक ले जाएंगे और उन कर्मों के माध्यम से उसकी किस तरह से अपने आप संयोजना हो जाती है, यह आपको यहां पर बहुत अच्छे ढंग से समझने को मिलेगा। खड्ग सूर्यहास सिद्ध करने कुमर शंभूक वन आया, बैठा बांसों के बीड़े में नहीं कुछ मन में भय लाया। वर्ष 12 किया साधन हुई खड्ग सिद्धि थी भारी, 4 दिन हो गए लेकिन उठा लेने न बलधारी। सिद्धि पश्चात जो साधक 7 दिन तक नहीं लेवे, तो साधक का वधिक हो खंग नियोगों में यही आवे। खड्ग की ही सुगंधी थी दिव्य महकार वो सारी, खोजते आन लक्ष्मण ने खंग वह ले लिया भारी। देखो, कोई साधना कर रहा है 12 वर्ष से। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से उसने साधना की। कहाँ बैठ करके साधना करता है? बांसों के बीड़े में, बांसों के बीच में स्थान बना करके वहां पर बिल्कुल एकांत में कोई भी ना आ पाए, ऐसी वह संबूक साधना कर रहा है 12 वर्ष से, सूर्यहास खड्ग रूपी उस विद्या की सिद्धि करने के लिए। और उस साधना के साथ में उसके अनेक नियम है। वह एक ही अन्न का भोजन लेता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, हर तरह के सदाचार के नियमों का निभाते हुए पूरी संयम के साथ में, एकाग्रता के साथ में उसने वो सिद्धि की। और उसके 12 वर्ष पूरे हो चुके। 12 वर्ष पूरे होने के बाद में वह सूर्यहास खड्ग उसके सामने आ गया, उन्हीं बांस के झुंडों में लटकने लग गया। लेकिन उस सिद्धि के उपरांत एक नियम था कि जो सिद्धि होने के बाद भी यह 7 दिन तक यह खड्ग जो नहीं उठाएगा, तभी वो उस साधक के काम में आएगा। अगर उसने 7 दिन धैर्य नहीं रखा और बीच में ही उस खड्ग को उठा लिया, तो वह उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। विद्या सिद्धि के अनेक नियम होते हैं। 12 वर्ष उसके पूरे हो चुके थे, सूर्यहास खड्ग उसे सिद्ध हो चुका था, वह उस बांस के झुंड में लटक रहा था। उसका तेज सूर्य की हास करने वाला, सूर्यहास माने सूर्य का भी प्रकाश जिसके सामने मंदा पड़ जाए, और उसी तलवार से वह सुगंधी महक रही थी, जो सुगंधी लक्ष्मण के नाक तक पहुंची। जब लक्ष्मण वहां घूमने निकले तो वह घूमते घूमते उस सुगंधी के आकृष्ट से वह वहां पर पहुंचे कि ये सुगंधी कहां से आ रही है। वह कौतूहल उनके अंदर हुआ और वे वहां तक पहुंचे जहां वो तलवार लटक रही थी। भीतर बांस के उस बीड़े में कौन बैठा उन्हें पता नहीं था। बाहर वह तलवार लटक रही थी, सूर्य के समान तेजस्वी वह तलवार थी। और उस संबूक के लिए जो समय था, वो समय केवल 7 दिन में से उसके लिए 3 दिन और बचे थे। 4 दिन उसको हो गए थे। देखो, पुण्य किसे कहते हैं, भाग्य किसे कहते हैं। अर्जित कोई करता है, भोगता कोई है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? कमाता कोई है, खाता कोई है। विद्या सिद्धि कोई कर रहा है, और विद्या किसको मिलने वाली है?
ये आपके सामने आ रहा है दृश्य। इसे कहते हैं कर्मों का फल। आदमी 12-12 वर्ष से जो अर्जित करता है, साधना करके जो कमाता है, उसे पुण्यवान व्यक्ति एक झटके में आकर के ले लेता है। और लक्ष्मण घूमते घूमते वहां आते हैं। उस शंभुक के लिए 12 वर्ष से उसकी मां, जिसका नाम चंद्रनखा, वह चंद्रनखा उसके लिए भोजन लेकर के आती थी। केवल 7 दिन में भी अब उसके मन में इतना धैर्य नहीं रह रहा था। वो रोजाना नाचती थी, खरदूषण के पास जाकर के कहती थी, देखो मेरे बेटे को विद्या सिद्ध हो गई, तलवार सामने दिख रही है, बस 3 दिन और बचे हैं, बस 2 दिन और बचे हैं। ऐसा विचार करते हुए उसके मन में बहुत हर्ष उत्पन्न हो रहा था और वह प्रतिदिन भोजन लेकर के आती थी और उसको वहीं पर उसी स्थान पर भोजन करा करके देख करके चली जाती थी। इस तरह से यह कार्य चल रहा था 12 वर्ष से। सुन रहे हो? बोलो तो, क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी घटना है। आप सोचो, जंगल में भी सौभाग्य मिल रहा है, अनेक अनेक चीजों का, अनेक अनेक तरह की विद्याओं का, ये सब पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त होता चला जाता है। और वह सौभाग्य कभी कभी किसी विशिष्ट घटना का कारण भी बन जाता है। जब वह सुगंधी को सूंघते सूंघते लक्ष्मण जी वहां आते हैं, तो उन्होंने जैसे ही वो तलवार देखी, वो तो अपनी धुन में थे ही, उन्होंने तलवार देखी तो उन्होंने तलवार, उन्हें ना किसी से पूछना, ना किसी को देखना, ना कुछ समझना, उन्होंने वो तलवार वहां से अपने हाथ में उठा ली और तलवार को देख रहे हैं, बहुत चमकदार है, बहुत मजबूत है, बहुत पैनी है, और उसको आजमाने के लिए उन्होंने उसी बांस के बेड़े में उस तलवार को चला दिया। क्या हुआ? वह संबूक उसी के अंदर बैठा था, उसके 2 टुकड़े वहीं पर हो गए। खड्ग लिया जब हाथ में, मन में उठा विचार, इस बीड़े पर चलाकर देखें इसकी धार। देखें इसकी धार की कैसी सिफ्त का है यह स्वामी, देव हजारों सेवा में है खड़े खंग के नामी। इधर चलाया कटाशीष शंभूक बांस का बीड़ा, कौन मरा निर्दोष सोचे व्यापी मन में पीड़ा। और उस समय पर जब वह, उसका खून उस तलवार में लग गया, वह उसका धड़ एकदम से कट के गिर पड़ा। एक तरफ तो ये दृश्य है और दूसरी तरफ हजारों देवता वहां पर आकर के जय जयकार करने लगे और लक्ष्मण के समक्ष आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैं आपकी दास्ता स्वीकार करता हूं, आप मेरे स्वामी हैं, जब भी आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हजारों देवता उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। जो देवताओं के माध्यम से वह खड्ग सिद्ध होकर के उस शंभुक के हाथ में आना था, वह खड्ग सिद्ध होकर के लक्ष्मण के हाथ में आ गया और लक्ष्मण उन सब खड्गों के साथ में उन देवताओं का भी राजा बन गया। इधर एक बहुत बड़ा खून हो गया और वो नादानी में हो गया, अनजाने में हो गया। लक्ष्मण ने जानबूझ करके उसको मारा नहीं था, वो तो उन्होंने उस तलवार की धार देखने के लिए उस पर चलाया और जब वो चल गया तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और फिर उस अनर्थ के बाद देखो क्या होता है। लिए मन भारी लौटे जी, राम तब लखन संबोधे जी, जब सारा हाल सुनाया, सुन संबोधन राम कंगो लक्ष्मण शीश लगाया। उस समय पर बहुत देर हो चुकी थी, राम परेशान हो रहे थे कि लक्ष्मण कहाँ चला गया है, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सीता से कहा, राम जी ने सीता से कहा कि लक्ष्मण कहाँ गया, कितनी देर से नहीं आया। सीता ने देखा इधर उधर, नहीं दिखाई दिया। उन्होंने जटायु पक्षी से पूछा, वह जटायु जब तक देखने के लिए तैयार होता है तब तक सीता भी इधर उधर देख रही होती है और उसे दिखाई देता है कि बहुत चमकता हुआ कुछ हाथ में वह लेकर के लक्ष्मण सामने आ रहा है। और वो राम से कहती है कि देखो देखो वो आ रहा है। और जब वो उसके हाथ में वो तलवार देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या आ गया,
ये क्या करके ले गया, ये कहाँ से तुझे तलवार मिल गई। तो लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत सुना दिया, जैसा कुछ जंगल में घटित हुआ, वन में घटित हुआ। उसको सुनकर के लक्ष्मण जी प्रसन्न भी हुए और उदास भी हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि तुमने बहुत बहादुरी का काम कर लिया कि ये तलवार तुम ले आए, सूर्यहास खड्ग तुम्हारे हाथ में आ गया, लेकिन तुमने एक वध कर दिया और इस वध का पाप भी हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि किया हुआ कर्म, किया हुआ कृत्य, इसका जो पाप है वह पाप हमारे ही माथे पड़ेगा। यह पाप हमको छोड़ेगा नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे वो किसी भी वंश का हो, यह कर्म किसी को छोड़ते नहीं। और इस बात के कारण से कि आज एक पंचेंद्रीय जीव का वध हो गया, वो थोड़ा सा उदास थे, और उसी उदासी के समय पर एक और सामने वह बात आती है। हर्षित तीनों हो रहे, आगे सुनो बयान, भोजन लेकर आई थी चंद्र नखा उस थान। जब तीनों उस समय पर हर्षित भी थे, मन में भारी बन भी था, और उसी समय पर वह चंद्र नखा अपने बेटे शंभू के लिए भोजन लेकर के आई थी। बांसों का बीड़ा कटा देख शंभूक मरा जब पाया है, तब देख पुत्र की हालत को रो रो कर रुदन मचाया है। हत्यारे ऊपर क्रोध बढ़ा, वह करती खोजे धर आई, जहाँ राम लखन सीता बैठे तीनों पर अद्भुत छवि जाए। श्री राम को देख मोहित हुई और क्रोध भी सारा नष्ट हुआ है, काम की माया क्या विचित्र, सब पुत्र मोह भी नष्ट हुआ। कुंवारी कन्या का रचा सांग, एक वृक्ष तले बैठी रोती, सुन सीता को करुणा उपजी, आकर के पास धैर्य देती। श्री राम कहें क्यों रोती हो कौन कहाँ से आई हो, इकली वन में कैसे फिरती, कहाँ बाप तुम्हारा भाई हो। क्या होता है, देखो परिणतियां जीवों की कैसी कैसी होती हैं। वह चंद्रनखा इधर रोने लगी और रोते रोते इधर उधर जंगल में ढूंढने लगी कि मेरे बेटे को किसने मार दिया, मेरे बेटे को किसने काट दिया, ये वध किसने किया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूर उसे वह राम लक्ष्मण दिखाई दिए, और दूर से उनका रूप देख करके वह ऐसी मोहित हो गई राम लक्ष्मण के ऊपर कि वह अपने पुत्र का दुख भूल गई, शोक भूल गई, और वह जो रो रही थी उस रोने का उसके अंदर वह भाव भी चला गया, और वह उनके रूप को देख करके ऐसी मोहित हुई कि वो भी विद्याधरी थी, वह भी अनेक तरह से विक्रिया करके रूप बदलना जानती थी। उसने तुरंत ही एक नव युवती का रूप बना लिया, और ऐसा रूप बना करके, एक नव कन्या का रूप बना करके वह एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पर उन्हीं के आसपास इस तरह से रोने लगी कि उनके पास तक आवाज पहुंच जाए, और वह राम लक्ष्मण की कुटी के आसपास वह वृक्ष के पास नीचे बैठ करके रोने लग गई। उसकी करुण आवाज सुनकर के सीता को दया आई, वह उनके पास पहुंची, धैर्य बनाया, और श्री राम के पास में वह पहुंच करके उस घटना को बताती है। श्री राम भी वहां देखने जाते हैं, और श्री राम उससे सबसे पहले पूछते हैं कि तुम इतनी सुंदर रानी, इतनी सुंदर कन्या होकर के यहाँ जंगल में अकेले क्यों भटक रही हो, कौन है तुम्हारे घर के लोग, ये वहां पर पूछते हैं। तो वह उनके लिए उत्तर देती है, बताऊं क्या तुम्हें साजन, निशा अपना पता अपना, मरे माता पिता दोनों न कोई आसरा अपना, अकेलेपन से घबराती वनी में आई जान देने, मुसीबत हर तरफ छाई सुखों के दिन हुए सपना, शरण हूँ आपकी अब तो मुझे वर लीजिए स्वामी, करूँ सेवा मैं तन मन से, नाम नित आपका जपना, सुने खोटे वचन उसके तो तीनों मौन हो बैठे, नहीं उत्तर मिला कोई, चली पति पर जो था अपना। क्या कहती है वहां आकर के, मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली घबराती हुई इस वन में आई थी, मैं मरना चाह रही हूँ, लेकिन आपको देख करके मुझे सहारा मिल गया, मैं तन मन से आपको चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लें तो मैं अपना मरण का यह प्रण जो मैं लेकर के बैठी हूँ ये छोड़ दूंगी। सुन रहे हो, देखो यहां पर
महापुरुषों की कुलीनता और उनका विवेक नजर आएगा आपको। भले ही उन्हें अकेले जंगलों में कई बार वनमाला मिली, जित पद्मा मिली, सबसे उन्होंने ब्याह रचा, लेकिन आज जब उनके सामने ये आई और इसके वचन सुने तो अपने आप श्री राम के मन में भास गया कि ये कुछ खोटे वचन हैं, ये कोई कुलीन नारी नहीं है, ये गलत बोल रही है, इसके अंदर झूठ है। ये उन्होंने भांप लिया, क्योंकि उसकी जो हालत थी, उसका जो कहने का तरीका था और उस तरह से वह जो अपनी बात बता रही थी, वह उन श्री राम को भास गई कि यह कोई बहाना बना रही है। और वह श्री राम के किसी भी तरह से इशारे को समझ नहीं पाने के कारण से, श्री राम का कोई भी इशारा उसके लिए नहीं मिलने के कारण से, तीनों उस समय पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता वहां से वापस लौट आते हैं, उस स्थान से हट करके आ जाते हैं। लेकिन वह जो चंद्रनखा थी वह मोहित थी, राम पर भी लक्ष्मण पर भी। वो तो ये चाह रही थी, चाहे मुझे लक्ष्मण स्वीकार कर ले, चाहे मुझे राम स्वीकार कर ले, कोई भी मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन राम ने उसकी जब बातों को सुना तो उनके मन में विचार आया कि इसके वचन खोटे हैं, इसका भाव खोटा है, और यह एक कुलीन नारी की ये भाषा नहीं हो सकती है, यह कोई अच्छी नारी नहीं है। ऐसा विचार करके वो वहां से हटाए। लेकिन लक्ष्मण के मन में उसके रूप को देख करके उससे मोहित होने का भाव बना रहा। भाई के सामने लक्ष्मण कुछ कह ना सके, वो लौट आए, लेकिन लक्ष्मण के मन में विचार आया कि ये भाई ने क्या किया। इतनी सुंदर नारी को, जो दया के कारण से भीख मांग रही थी, सबको हम आसरा दिए फिरते हैं, उसको भी आसरा दे देते, उसको भी अपना लेते। तो लक्ष्मण के मन में विचार आया और लक्ष्मण फिर उन विचारों के साथ में उससे मोहित हुआ। बाद में समय पाकर के राम को अपनी कुटी में पहुंचा करके उनकी थोड़ी सेवा करके बाद में वह उसको ढूंढने निकला। तब तक तो वो चंद्रनिखा वहां से चली गई और वह फिर लक्ष्मण उसको ढूंढता रहा, वह उसको नहीं मिली, और नहीं मिली तो निराश होकर के फिर लक्ष्मण वापस राम के पास में आ गए। लेकिन वह चंद्रनखा अब क्या करती है, उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया। क्या अपमान हो गया? उसे इन दोनों ने स्वीकार नहीं किया। इस अपमान का दंश लेकर के वह अपने राजमहल में पहुंचती है और वहां पर क्या नाटक रचती है, ये अब आपके सामने आता है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, अपवाद का रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान। अपवाद का रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जब वह चंद्रनखा खरदूषण के पास पहुंचती है और खरदूषण उसका कुछ बेहाल देखता है, तो वह क्या हाल देख करके क्या सोचता है, निज नारी का देख कर यह वित्रस्त सा हाल, खरदूषण कहने लगे ये क्या प्रिय हवाल। उस नारी ने वहां जाकर के अपना वो हाल कर रखा था। खुद उसने अपने हाथ से अपने वस्त्रों को फाड़ डाले, अपने मुंह पर, अपनी छाती पर कुछ नाखून लगा लिए और जाकर के इस तरह का हाल अपने पति को सुनाया कि मुझसे एक व्यक्ति ने, दोनों व्यक्तियों ने जंगल में जबरदस्ती की और जब मैं उनसे जान बचा करके जैसे तैसे यहाँ पर आ पाई तो मैं इस हाल में आपको दिखाई दे रही हूँ। ऐसा उसने अपने पति खरदूषण के सामने ये नाटक किया और ये नाटक को देख करके वह क्रोधित होता है और फिर उसके बाद की कहानी कुछ और ही हो जाती है।
यह क्या प्रिय हवाल जरा सब साफ साफ बतलाओ, किसका आया काल नाम तुम उसका मुझे बताओ। बोली चंद्र लखाले हिचकी दो तापस सुकुमारा, साथ में एक सुंदर नारी काम उन्हीं का सारा। पुत्र भी मेरा मारा जी, खड़ग हर लिया बेचारा जी, धर्म मम हरना चाहा, दंडक वन से भाग शरण आ अपना शील बचाया। ये कहती है खरदूषण से आकर के कि उस दंडक वन में वह दो कुमार हैं जिनके पास में एक नारी है और उन्हीं ने मेरा ये सारा हाल कर रखा है, उन्हीं ने मेरा पुत्र मार दिया और बाद में मैं अपना सील बचा करके जैसे तैसे यहाँ तक आ पाई। ये वहाँ पर आकर के उसने खरदूषण से एक कह डाला। खरदूषण ने जब सुना छलनी से यह हाल, क्रोधाग्नि में जल उठा आंखें हो गई लाल। सेनापति मंत्री बुलवाए और युद्ध की तैयारी है, रावण पर भेजा दूत कहा हम चाहते मदद तुम्हारी है। और इधर सभी राजाओं सहित घर दूषण युद्ध को जाता है। सीता ने कहा प्रभु देखो तो यह कौन गर्जता आता है। भय से व्याकुल हो गई सिया, श्री राम ने धैर्य बंधाया है, कोई सिंह वगैरह ही वन में ये त्रास दिखाने आया है। फिर शत्रु का दल देख लिया तो समझ गई माया सारी, शंभु कहना और खड़ग लिया उसके बदले की तैयारी। उठ गए राम बख्तर पहना और दृष्टि धनुष पे धारी है, लक्ष्मण बोले मेरे होते क्यों आपने की तैयारी है। जाऊंगा अकेला और सभी पे विजय प्राप्त कर आऊंगा, यदि भीड़ पड़ी तो सिंहनाद कर आपको मैं बुलाऊंगा। चल दिए लखन इतना कह कर खरदूषण सन्मुख आया है, वह खरदूषण 14 सहस्र विद्या स्वामी कहलाया है। विद्याधर नभ के मध्य और भूमि पर लखन अकेले थे, मायावी नरेशों के लाखों ही वार इन्होंने झेले थे। रावण सुनकर पैगाम तुरंत ही लंका से चल देता है, वन बीच राम के निकट सती सीता को देख वो लेता है। क्या होता है जब खरदूषण को क्रोध आया तो वह अपने सभी राजाओं के साथ में गर्जना करता हुआ अपनी सेना को लेकर के उधर चलता है और दंडक वन में जब वह सेना आते हुए दिखाई देती है तो सीता उस समय पर डर जाती है। बहुत भयंकर वह नाद करती हुई, शब्द करती हुई, कोलाहल करती हुई वह सेना का आगमन चारों तरफ से जब दिखाई देता है तो वह विद्याधरों की सेना होती है। वह विद्याधर राजा होते हैं जो आकाश में भी हल्ला करते हैं और जमीन पर भी हल्ला करते हैं। वह जमीन पर भी बहुत भारी सेना लेकर के आए, आकाश में भी बड़े बड़े योद्धा खड़े हो गए और जब ये सब देखा तो तुरंत राम और लक्ष्मण तैयार हुए और जब तैयार हुए तो लक्ष्मण ने कहा आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर सीता को देखें, यहीं पर आप रुकें, इस कृत्य के लिए हम पर्याप्त हैं। और लक्ष्मण अपना कवच धारण करके, उनके पास में एक विशिष्ट कवच होता है जो शत्रु के बाणों से उनकी रक्षा करता है, अपना धनुष बाण लेकर के, वह सूर्यहास खड्ग लेकर के, तमाम विद्याएं उनके साथ में भी हैं लेकिन सेना नहीं है, वो अकेले हैं। और वह लक्ष्मण स्वयं वहाँ चलने के लिए तैयारी करते हैं और जब वहाँ पर जाने लगते हैं तो वह अकेले जाते हैं। सेना बहुत भारी होती है, राम सोचते हैं ये अकेली सेना को कैसे विजय प्राप्त करेगा, फिर भी उनको लक्ष्मण पर विश्वास है और लक्ष्मण जाते जाते राम से कहते हैं कि यदि हमें जरूरत पड़ी, यदि मुझे आवश्यक लगा तो मैं वहां पर लड़ते लड़ते एक सिंहनाद करूंगा। उस सिंहनाद को सुनकर के ये समझ लेना आप कि मैं आपको बुला रहा हूं, अन्यथा मैं आपको जब तक ना बुलाऊं तब तक आप सीता के पास ही रहना, इन्हें छोड़ करके अकेला मत जाना। ऐसा आपस में सब लोग विचार करके वह लक्ष्मण को जाने देते हैं और लक्ष्मण से यह बात कह करके कि जब सिंहनाद लक्ष्मण करेगा तभी वह राम वहां पहुंचेंगे, यह बात राम को ज्ञात हो जाती है और राम उस समय पर उस लक्ष्मण को अकेले जाने की तैयारी करने की और अकेले जाने की उसे आज्ञा दे देते हैं। लक्ष्मण अकेला ही खरदूषण के 14,000 राजा उसके साथ में है, 14,000 विद्याओं का वह स्वामी है। उन सब के बीच में वह राजा लोग जो विद्याधर थे वो आकाश में डटे हुए हैं और लक्ष्मण अकेला धरती पर खड़ा है और उस भूमि पर अनेक मायावी
नरेश माया मने अनेक तरह की माया रचने वाले, विद्याओं के माध्यम से अनेक तरह के रूप धारण करने वाले अनेक लाखों राजा उसके सामने हैं, और उन सबके बीच में लक्ष्मण जमीन पर अकेला खड़ा हुआ उनके बाणों का प्रहार सहता है, उनसे लड़ता है। और उस समय पर इधर युद्ध हो रहा होता है। खरदूषण ने रावण के लिए भी वो पैगाम भेज रखा था कि आपको भी सहायता करने के लिए आना है, क्योंकि खरदूषण को ज्ञात हो गया था कि इस खड्गहास, इस सूर्यहास खड्ग को हाथ में लेने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, और ये तलवार जिसने अपने हाथ में ली है उससे युद्ध करना भारी पड़ सकता है। इसलिए जब रावण को ये सारा समाचार पहुंचाया कि तुम्हारा भांजा एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो रावण उसके लिए भी देखना आना चाहता था। अपनी संवेदनाएं खरदूषण के साथ रखने के लिए भी उसका आना जरूरी था। और रावण लंका से चल करके उधर उस दंडक वन में आता है, और रावण को भी उस समय पर वहां आते आते सबसे पहले वह युद्ध करने बाद में जा पाता है। पहले उसको कुछ और वह दिखाई दे जाता है। सामने वहां पर सीता बैठी होती है, राम उसके पास खड़े होते हैं, और वह उस सीता के रूप को देख करके मुग्ध होता है। सीता का रूप अनुपम था, जो वर्णन में नहीं आ सकता। लख सुधि अपनी रावण भूला, अब युद्ध में भी ना जा सकता। वह आया था खरदूषण की सहायता करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, लेकिन वह सीता के रूप में ऐसा मोहित हुआ कि वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया, और अपने मन में तरह तरह से विचार करने लगा कि अगर यह सीता हमारे हाथों में नहीं आई, हमारे भुजाओं में नहीं आई, तो हमारी इन भुजाओं का कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा वह मति का मारा वहीं के वहीं स्तब्ध हो गया। और उस समय पर वह क्या विचार करता है, क्या सोचता है, ये आपको अब कल अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। कैसे वह सीता के लिए क्या छल रचता है, क्या छद्म भाव से वह उस सीता का हरण करता है, यह कल आपको सुनने को मिलेगा। आज का समय पूरा हो रहा है। बस ध्यान यही रखना है कि घटनाएं जो घटित होती हैं वह सब कर्म के उदय से घटित होती हैं। कर्म के उदय में अपने आप वहीं पर जाकर के जीव पहुंच जाता है जहां पर इस तरह से कोई संयोजना बनने वाली होती है। कहां वो सोच रहे थे हम मां को लेकर के आएं, और कहां वह एकदम से बीच में यह घटना घटित हो गई कि वो शंभुक का वध हो गया, खरदूषण की सेना सामने आ गई, मां और सब घर वालों की याद तो दूर रखी रह गई, और वह यहाँ पर दंडक वन में उलझ गए। और इसी उलझन से उनकी उलझन अब आगे किस तरह से बढ़ती चली जाती है हम ये देखेंगे, और उनके बारे में ये भी विचार करते रहेंगे कि सभी महापुरुष बलवान होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, लेकिन कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वह कर्म किसको किस रूप में कहां पर पहुंचा दें, इसलिए हर व्यक्ति का जीवन मरण उसके कर्म के साथ चलता है। अभी तक जो श्री राम आनंद लेते रहे वह इस भाव से लेते रहे, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुड़ी जनों के दर्शन से, गुड़ी जनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। श्री राम हमेशा सबके प्रति समभाव, क्षमा का भाव, मैत्री का भाव रख करके अपना जीवन जी रहे हैं,
लेकिन उसके बीच में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके कारण से उन्हें युद्ध भी करना पड़ता है। और जब उनके सामने कोई युद्ध करने आता है तो वह युद्ध अपने भावना से नहीं करते, सामने वाले की विरोधी हिंसा का प्रतिकार करने के लिए उन्हें वह युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे अहिंसा को अपनी सामने रखने वाले महान अहिंसक, दयालु, क्षमावान वह श्री राम का जीवन अपने मन की प्रबलता, सबलता और अपने मन की मजबूती के साथ उस वन में भी आनंद के साथ व्यतीत हुआ। लेकिन अब उनके सामने क्या घटित होने वाला है ये हम कल से फिर आगे की कहानी समझेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री राम भगवान की जय।